दोस्तों, इस वर्ष नाग पंचमी 25 जुलाई शनिवार को मनाई जाएगी। नाग पंचमी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन नागों का दर्शन करना, पूजन करना, उन्हें दूध पिलाना विशेष शुभ माना जाता है। नाग पंचमी के दिन आप काल सर्प दोष की शांति कर सकते हैं और राहु और केतु के दोष भी शांत कर सकते हैं। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले थोड़ा नाग पंचमी के पूजन विधि बता देता हूँ। नाग पंचमी के दिन व्रत रखकर सांपों को खीर व दूध पिलाना चाहिए। सपेरों को बुलाकर सांपों के दर्शन करना चाहिए। सांप की बांबी की पूजन करना चाहिए और घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर गोबर के सर्प बना के उनका दूध, दूर्वा, कुश, गंध, पुष्प, अक्षत, लड्डू ये सब चीजें चढ़ा के पूजा करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति नाग पंचमी के दिन नागों की विधिवत पूजन करता है उसे सर्पों से भय नहीं रहता है। नाग देवता के आशीर्वाद मिलने से सदा सुहागन होने का वरदान प्राप्त होता है। संतान नहीं हो तो संतान की प्राप्ति होती है। धन प्राप्ति का वरदान मिलता है। यदि हमसे या हमारे परिवार में किसी सदस्य से या पूर्वजों से कोई सांप धोखे से मर गया हो तो उस दोष से भी हमें इस दिन नाग पंचमी के दिन मुक्ति मिल जाती है। नाग का धार्मिक महत्व। नाग को हम लोग देवता मानते हैं। विष्णु जी शेषनाग पर विश्राम करते हैं। श्री राम के 14 वर्ष के वनवास में शेषावतार लक्ष्मण जी उनके साथ रहे थे। श्री कृष्ण के जन्म के समय मथुरा से गोकुल ले जाते समय भयंकर वर्षा से बचाने के लिए शेषनाग जी ने अपने फनों का छत्र श्री कृष्ण के ऊपर बनाकर उनको सुरक्षा प्रदान की थी। भगवान शंकर तो कहलाते ही नागेंद्रहार हैं। अनेक विषधर नाग सदैव उनके शरीर की शोभा बढ़ाया करते हैं। नाग पंचमी के दिन ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने शेषनाग जी को पृथ्वी को अपने फन पर धारण करने का महान कार्य सौंपा था। अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को रस्सी के रूप में देवताओं और दैत्यों ने उपयोग किया था। अब भारतीय संस्कृति में नागों का महत्व। भारतीय संस्कृति में नागों का प्रारंभ से ही एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अकेले कश्मीर में लगभग 700 से अधिक स्थानों पर सर्प मूर्तियों की पूजा होती थी। नीलमत पुराण के अनुसार कश्मीर की संपूर्ण भूमि नीलनाग की ही देन है। अनंतनाग, कोकरनाग, वेरीनाग, कमरूनाग, नारानाग, कोसरनाग ये नाम इस बात की पुष्टि करते हैं। यहाँ नाग देवता का सर्वाधिक सम्मान होता है। भारत में लगभग सभी स्थानों पर नाग मंदिर हैं जहाँ नियमित नागों का पूजन होता है। दक्षिण भारत में तो मोहल्ले मोहल्ले कस्बे में नाग मंदिर देखे जा सकते हैं। बंगाल में मनसा देवी को नाग माता के रूप में पूजा जाता है। मध्य भारत में सर्प बांबियों के समीप एक चबूतरा बनाया जाता है और उस चबूतरे पे ही पूजन की सामग्री चढ़ाई जाती है। कहने का भाव यह है कि भारत के कोने कोने में सांप की पूजा का विधान है। हमें सांपों से डर लगता है, परंतु सच्चाई ये है कि सर्प तभी काटते हैं जब इन्हें छेड़ा जाए। हमारे पूर्वज श्रावण मास में धरती नहीं खोदते थे कि कहीं धोखे से सांप न मर जाए। विदेशों में भी नाग की पूजा की जाती है। चीन की राजधानी के मध्य में विशाल नाग मंदिर है जहां चीनी जनता द्वारा नाग का पूजन किया जाता है। एबीसीनिया और जापान के राजवंश अपने को आज भी नागवंशी ही मानते हैं। यूनान और मिस्र के मंदिरों में सांप पाले जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। विदेशों के साहित्य में भी भारतीय साहित्य की भांति नागों का महत्व का वर्णन किया गया है। नागों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? वेद पुराणों के अनुसार नागों की उत्पत्ति महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से हुई थी। नागों का निवास पाताल लोक में बताया गया है। इसे नागलोक भी कहते हैं।
नाग कन्याओं का सौंदर्य देवियों और अप्सराओं के समान ही कहा गया है। सांप की आयु 120 वर्ष होती है। सांप का एक मुंह, 2 जीभ, 32 दांत और विष से भरी 4 दाढ़ होती है। अब नागपंचमी के दिन काल सर्प दोष से मुक्ति। काल सर्प दोष को नाग दोष भी कहते हैं। सर्प का मतलब नाग। जब भी हमारी कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य कैद हो जाते हैं, इस स्थिति को पूर्ण काल सर्प दोष कहा जाता है। अगर चंद्रमा राहु और केतु की कैद से बाहर हो तो अर्ध काल सर्प दोष होता है। अन्य कोई ग्रह यदि राहु केतु की कैद से बाहर हो तो फिर काल सर्प दोष या अर्ध काल सर्प दोष नहीं माना जाता है। राहु केतु की उत्पत्ति कैसे हुई थी? जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला था। अमृत पीने के लिए देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ था। तब विष्णु जी ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर आमने सामने बिठाया और अमृत बांटने की शुरुआत की। विष्णु जी ने देवताओं से अमृत बांटने की शुरुआत की। विष्णु जी ने सोचा कि देवताओं को बांटने में ही अमृत समाप्त हो जाएगा और राक्षसों तक अमृत पहुंचेगा ही नहीं। एक राक्षस विष्णु जी की चाल को समझ गया और देवताओं का भेष रख के देवताओं के मध्य में बैठ गया और अमृत पी गया। सूर्य और चंद्र ने इसकी शिकायत विष्णु जी से की। विष्णु जी ने उसका सिर चक्र से काट दिया, लेकिन वह अमृत पी चुका था, अमर हो चुका था। वही सिर राहु है और धड़ केतु है। इसलिए ही राहु केतु सूर्य चंद्र से शत्रुता रखते हैं और सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। अब काल सर्प दोष के उपाय। नाग पंचमी के दिन शिवलिंग के आकार का आप चांदी या तांबे का नाग शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। दूसरा उपाय, चांदी के 4 नाग पंचामृत में डुबो के रखें। नमः शिवाय की 11 माला करें। नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। नमः शिवाय की 11 माला करनी है। ओम नहीं लगाना है। उसके बाद नाग को शिवलिंग पे चढ़ा दें। तांबे के 4 नाग लें, उनको ऊपर से काजल से काला कर दें, फिर उसको सिर से 7 बार उतार के बहते पानी में छोड़ दें। ये 3 उपाय हैं। इनमें से तीनों कर सकते हैं आप, या 2 कोई भी उपाय नाग पंचमी के दिन कर सकते हैं। काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी। राहु केतु के दोष शांत करने के लिए नाग पंचमी का दिन बहुत ही अच्छा होता है। जिन व्यक्तियों को राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, वह व्यक्ति नाग पंचमी के दिन छोटा सा उपाय करके राहु केतु के दोष से मुक्ति पा सकते हैं। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि जिन्हें राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, उन्हें बिस्तर पर बैठ के भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए और चांदी जरूर पहननी चाहिए। जिन्हें केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, उन्हें कुत्ते को कभी भी डंडे या पत्थर से नहीं मारना चाहिए और रोज सुबह अपने माथे पे केसर का तिलक लगाना चाहिए। अब मैं आपको राशि अनुसार राहु और केतु के दोष शांत करने का उपाय बताता हूँ। मेष राशि वालों को नाग पंचमी के दिन साबूदाने की खीर बांटनी चाहिए। वृष राशि वालों को नमकीन के पैकेट बांटने चाहिए, जैसे कुरकुरे हुए, चिप्स हुए, कोई भी नमकीन के पैकेट। मिथुन राशि वालों को भोजन दान करना चाहिए। कर्क राशि वालों को काले उड़द की दाल दान करनी चाहिए। सिंह राशि वालों को मावे के 11 पेड़े शिव जी के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। कन्या राशि वालों को बेसन के 10 लड्डू गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। तुला राशि वालों को पीली दालें दान करनी चाहिए, जैसे चने की दाल है, अरहर की दाल है। वृश्चिक राशि वालों को बादाम दान करने चाहिए। ये आप श्रद्धानुसार दान कर सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। धनु राशि वालों को खीर में केसर डाल के दान करनी चाहिए। मकर राशि वालों को तेल से बनी कोई नमकीन वस्तु दान करनी चाहिए, जैसे समोसे हैं, पकोड़े हैं, बड़े हैं। कुंभ राशि वालों को पूड़ी या पराठे के ऊपर सूखी सब्जी रख के दान करनी चाहिए। मीन राशि वालों को पीले मीठे चावल दान करने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।